अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। लेकर हम दीवाना दिल। शर्ट खोलो, दवा लगा देते हैं। क्यों? क्या ये अच्छा लगेगा कि एक मालकिन अपने नौकर को दवा लगाएगी? हमारी बात मानो, दवाई लगवा लो। काहे कि तुम्हारी पीठ पर बहुत से चाबुक के निशान पड़े होंगे और वहां तक तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कह रहे हैं। समय रहते दवाई नहीं लगाई तो निशान सख्त में बदल जाएंगे। लगवा लो। नहीं, हम ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। कौन भूत प्रेत होगा जो इतनी मार खाने के बाद भी कह रहे हो कि हम ठीक हैं? हम कह रहे हैं दवाई लगवा लो तो लगवा लो। नहीं, मार हमें पड़ी है, तुम्हें उससे क्या? कहा है ना कि हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं। तुम्हें तो कोनो फर्क पड़ता नहीं है अगर तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो रही हो, लेकिन हमें फर्क पड़ता है अगर हमारी वजह से किसी को खरोच भी आ जाए। और हमें कोनो प्यार व्यार नहीं है, वो तो बस इंसानियत के नाते ऐसे देखा नहीं जा रहा था, इसलिए हमने सोचा कि दवाई लगा देंगे तो थोड़ा दर्द कम होगा। रवि इतनी बॉडी शॉडी लेकर भी मार खा गया, उसको बहुत ही चोट आई होगी। वैसे अच्छा ही हुआ वो कहा है ना कि अब हम जाएंगे रवि के पास मलहम लगाने उसके जख्म पे, थोड़ी हमदर्दी दिखाएंगे, दो चार मीठी मीठी बातें करेंगे और फिर मलहम लगाते लगाते प्यार की शुरुआत हो ही जाती है। क्या बात है बबनी जी, बड़ी हंसी आ रही है। कौन सा रसगुल्ला मुंह में फूट गया? यानी हमें भी तो बताओ। काहे बड़की भाभी, हम हंस नहीं सकते हैं का? दादा हो दादा, काहे नहीं हंस सकती हैं? बिल्कुल ही हंस सकती हैं, लेकिन वो कहा है ना कि अगर साथ में कोई और हंसने वाला हो ना तो मजा दुगुना नहीं हो जाएगा। आप ना अपना मजा अपने पास ही रखिए, और वैसे भी हमरे बीच में ना टांग अड़ाने की कोशिश ना करिए। और वैसे भी आप ये छुटकी भाभी की हालत तो देख ही रहे हैं ना, उनका एक किस्सा का सामने आ गया तो उनकी क्या हालत है। तो अब आप ये सोचिए कि आपकी कोई गलती से कहानी, आपका कोई किस्सा बाहर आ गया तो आपका तो क्या हाल होगा। और वैसे भी आपकी ना जो ये खटपट आपके पति के साथ जो चलती रहती है ना, वो जग जाहिर है। पर पता नहीं आप जो ये चमक दमक बनकर घूमती हैं, किसके लिए घूमती हैं? बबनी जी कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं आप, बड़की भाभी हैं हम, इसीलिए जुबान संभाल के। अच्छा, तो बड़की भाभी हमको ना जुबान संभालने की सलाह देने से पहले ना आप अपने आप को संभालिए, समझे? ननद होने का बुखार ना कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है, लेकिन हम भी पद्मा पटना वाली हैं, छोड़ेंगे तो नहीं। हमारी बात का जवाब दो। जब सम्राट जी ने हम दोनों को एक साथ देखा था, तुमने उनसे झूठ क्यों बोला था कि हम तुमसे सूरज के बारे में पूछ रहे थे? ताकि हम तुम्हें और अपने और सम्राट जी के रिश्ते को बचा सकें। काहे ना कि उन्हें तो पता नहीं है कि जो रवि नाम के नकाब में पूरे दिन 24 घंटे उनके साथ घूम रहा है, वो और कोनो नहीं बल्कि सूरज है। तुम जाओ यहाँ से तारा। अगर किसी ने तुम्हारे हाथ में हमारे लिए मलहम की कटोरी लेते हुए देख लिया ना, और बवाल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। तुमको ना तारा भाभी के चक्कर में मार खाने की कोनो जरूरत नहीं है।
और छुटकी भाभी से ना थोड़ा दूरी रहा करो, ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ तुम। वो कहा है ना कि वो उसी के ही लायक है, जो हो रहा है सही हो रहा है। ऐसा नहीं है, तारा मैडम के साथ इस घर में गलत किया जाता है और कोई इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाता। गलत को गलत तो सबको कहना चाहिए। कल अगर तुम किसी के घर की बहू बनोगी, भगवान ना करे कल ऐसा तुम्हारे साथ हो, तब तुम्हें कैसा लगेगा? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। वाह कमाल, क्या बढ़िया सोचते हो तुम। अच्छा हैंडसम, अपना शर्ट निकालो, दवाई लगानी है। नहीं, हम ठीक है, हमें कोई दवाई नहीं लगानी। सम्राट सर ने बुलाया, हमें जाना है। अरे कहीं नहीं जाओगे तुम, पहले मलहम लगाओगे फिर जाओगे। अजीब जबरदस्ती है, सामने से हटिए और हमें जाने दीजिए। ओह हेलो मिस्टर रवि, जब कोई सुंदर लड़की लाइक मी ऐसा कहे ना कि मलहम लगाना है तो ये समझो कि राष्ट्रपति का ऑर्डर है और ऑर्डर मानना पड़ेगा, समझे? शर्ट उतारो। ऐसा है मैडम, हमें दुनिया की किसी भी सुंदर लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओह हेलो, इंटरेस्ट ना पैदा किया जाता है। शर्ट उतारो। दादा हो दादा, यहाँ तो अलग ही सिनेमा चल रहा है। और हमको कही थी बबनी जी कि हमारी कहानी बताओगी। कहा था ना कि छोड़ेंगे नहीं, और देखो मौका मिल गया बदला लेने का। अब जल्दी से हम अपने फोन में सारी करतूत रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं शर्ट छोड़ो हमारी। हम कह रहे हैं ना नहीं छोड़ेंगे। शर्ट छोड़ो हमारी। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, जाओ। हमें नहीं लगाना मलहम, शर्ट लगाना तो पड़ेगा। आही दादा, ई का अच्छा ही है, सब कुछ हमारे फोन में रिकॉर्ड हो गया है करतूत। अब देखना बबनी जी कैसे हम नचाते हैं आपको अपनी इन उंगलियों पे। बहुत कूदती थी ना, अब कूदना मेरे सामने, फिर मुंह के बल गिरोगी धड़ाम से। मौका देखते ही आपका मुहूर्त निकलवाएंगे। अरे भोलेनाथ, ये कैसे हुआ? हाँ मतलब भैया ने तुम्हारे शरीर पर इतने कौड़े बरसाए थे, लेकिन तुम्हारे शरीर पे एक भी चोट का निशान नहीं है। ये कैसे हो सकता है? नहीं तुम सच बताओ, कहा जादू मंत्र फूकियो कि एक भी चोट का निशान नहीं है तुम्हारे शरीर पर। महादेव की कसम रवि, तुम बताओ कि तुम हो का? बहुत है हम। क्या तुम्हें सूरज के बारे में सब पता चल गया? हाँ सम्राट, सिर्फ पता ही नहीं, उस सूरज की पूरी जन्म कुंडली मिल गई है। सुबह तक तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। बहुत बढ़िया, कल उसकी जन्म कुंडली लेके हमारे घर पहुंचो। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। रुको, ये मलहम किसके लिए लेके जा रही हो? हमने पूछा ये मलहम किसके लिए लेके जा रही हो तारा? कहीं रवि के लिए तो नहीं लेके जा रही? नहीं, उसे चोट लगी है कि कहीं तुम्हारे अंदर ऐसी कुछ भावनाएं आई हो कि उसे जाके मलहम लगाते। ये मत भूलो कि वो एक गैर मर्द है। अगर हम किसी और मर्द को अपनी बीवी को नहीं छूने देते थे तो हम ये तुमसे नहीं चाहेंगे कि तुम जाके किसी गैर मर्द को ये मलहम लगाओ। इतनी मर्यादा की उम्मीद तो करते हैं हम तुमसे। रवि भी तो इंसान ही है, बहुत चोट लगी है ना उसे, तो मलहम पाने का हक तो रखता है। चोट तो तुम्हें भी बहुत लगती है और शायद आगे भी लग सकती है। कभी तुमने अपने बारे में तो ये सब सोचा नहीं? हम सिर्फ इतना सोचते हैं कि अगली सुबह अच्छी होगी और सारे घाव भर जाएंगे। और हम हर बार ये सोचते हैं कि तुम्हारी अगली सुबह बद से बदतर कैसे होगी, तुम्हारे घाव हरे कैसे होंगे।
तब जैसा हमने कहा कि तुम्हें आगे भी चोट लग सकती है, तो आओ, ये मलहम हम तुम्हें लगाते हैं। आओ। नहीं, मजाक अच्छा था। पर वैसे ना तुम भूत से कम नहीं हो। और वैसे भी लड़कियों को ऐसे मजाक करने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर से तुम तो ठहरे ऐसे डोले सोले वाले सॉलिड इंसान। अरे तो चोट की तो काहे औकात जो तुम्हारे शरीर पर टिके रहे। ऐसा है मैडम, हमें सम्राट सर ने बुलाया और हमें जाना है। अब हमारी शर्ट फाट चुकी है, अब हम ऐसे जाएंगे क्या? एक मिनट, लो ये पहन लो। सुनो, अच्छी लगती हो तुम हमें। जब जिंदा थे तब तारा थी और अब मर गए तो सिर्फ तारा की खुशी है। इसके सिवा हमारे लिए ना तो कोई था और ना ही कोई होगा। उम्मीद करते हैं तारा कि ये मलहम अच्छे से लगा होगा तो, क्योंकि क्या पता कल सुबह कोई नई चोट लग जाए। ऐसा भी तो हो सकता है कि कल की सुबह एक नई शुरुआत हो, नई उम्मीद के साथ। ये तुम्हारा नजरिया था, हमारा नहीं। हमारा नजरिया है कि नया रिश्ता और नई सोच तभी हो पाएगी कि जब हमें सूरज के बारे में पता चलेगा। तब तक नई शुरुआत नहीं हो सकती। और क्या पता कल सुबह सूरज के बारे में पता ही चल जाए। ऐसे चौंको मत, जाओ जाके सो जाओ, रात बहुत होगी। श्री विश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववंदा, श्री विश्वनाथ वृषभध्वज विश्ववंदा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। किसका वेट कर रहे हैं सर? आओ रिया। ये रिया फिर से क्या करने आई है यहाँ? लो सम्राट, तुम्हें सूरज के बारे में जो भी जानना था इसमें सब कुछ है। तस्वीर नहीं बनवा पाई थी ना, इसमें इसकी कुंडली सही से लाकर दी है। थैंक यू रिया। ठीक है, पहले तुम अपनी घर की गंदगी साफ कर लो, फिर मिलते हैं। बाय बाय। अम्मा, बाबूजी, भैया, भाभी, काजल, आइए। कहो बबुआ जी। कहो बम्बोले। अम्मा कहाँ है? हम यहाँ हैं बेटा। दरवाजे पर तोरण टांग रहे थे, मंदिर से लेकर आए थे, पंडित जी से मंत्र फुकवा दिए और दरवाजे पर लटका दिए
अब भूत प्रेत आत्मा कोई घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, सब ठीक। अब उसकी कोई जरूरत नहीं है अम्मा। क्या है कि ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है, उस भूत का पता मिल गया है हमें। बस अब हम जाके सूरज को पकड़ के लाएंगे और अपनी बीवी के ऊपर से उसका भूत भी उतारेंगे। अब सब अच्छा होगा अम्मा, सब। हमारी जिंदगी से और इस घर से उसका नाम भी खत्म हो जाएगा। तब तक आप तारा को संभाल के रखिए। याद है ना पिछली बार क्या किया था इसने? पिछली बारी की तरह इस बार कोई नौटंकी ना करे, अपने मुंह पे कोई पेंट वेंट लगा के घर के बाहर ना निकले, तो इसे रोक के रखिएगा। क्या नाटक है ये सब? हम चलने के लिए तैयार हैं। ऐसे सब लोग हमको देखेंगे तो पूछेंगे, फिर आप खुशी खुशी बताइएगा कि आपकी पत्नी का शादी से पहले रिश्ता था, जिसकी वजह से आप उसका जुलूस निकाल रहे हैं। हम अभी आते हैं अम्मा। सम्राट, जहाँ खड़ी है वहीं खड़ी रह। रवि तुम गाड़ी निकालो, हम अभी आ रहे। जी सर। पटना वाली काजल, पकड़ दो इसको, पकड़। सम्राट जी, कहाँ चल दी छुटकी भाभी? हाँ, भैया ने कहा ना संभाल के रखे, तो फिर यही चुपचाप खड़े रहिए। और वो कहा है ना कि हर समय ना ऐसे पति के पीछे पीछे जाना ठीक नहीं होता है, इसलिए जब तक बबुआ जी आ नहीं जाते हैं यहीं खड़ी रहो। ये देखो इसको। अरे तुमको क्या हुआ? इस सुखले ढिमला रहा है, बॉडीगार्ड ही क्या करेगा ये? कुछ नहीं। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। अरे आप सब लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? हमारी बीवी ने जिससे आशिकी की थी, जो उसे छोड़ के गया था, उसे पता तो लगना चाहिए कि उसकी शादी एक शेर से हुई है, और शेर अकेला शिकार करेगा। सम्राट जी, ये का पागलपन है। बोले बेटा को ये करके तसल्ली होती है और इस अध्याय का अंत होता है, तो यही सही है। नहीं बाबूजी, अगर इस सरेआम बंदूक चला के किसी को मारने जा रहा है तो हम नहीं मारने देंगे। आप रोकेंगे हमें? हाँ, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है ना तो पहले हमें गोली मारना होगा।
आए हो दादा, भूत सवार रहता है का आपके सर पे? हाँ, जो हर समय बीच में आकर कैसे खड़े हो जाते हैं। नहीं, ये बर्बादी होते नहीं देख सकते हम। ये घर में केहू बात ही समझे या ना समझे, लेकिन हम समझते हैं कि खून खराबा करके ना कुछ भी नहीं मिलता है, सब खत्म होता है, परिवार बर्बाद होता है, सब तहस नहस हो जाता है। और सम्राट सिंह, तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते तुम्हें गलत काम करने से रोकना हमारा धर्म भी है और फर्ज भी है। और बंदूक से खेलने वाले लोग ना मिट्टी में ही मिलते हैं, ये बात काहे नहीं समझ में आती तुमको? रवि, जरा पकड़ो इन्हें, हम अकेले जाएंगे शिकार करने, कोई नहीं रोकेगा हमें। मगर सर मैं... अरे बेटा, जो कह रहा है उतना काम करो ना बम भोले। हर बात में सवाल दागना जरूरी है का? और ज्यादा 3-5 किए ना तो बनारस से बाहर फिकवा देंगे, का समझे? वापसी का रास्ता भी नहीं मिलेगा, ढूंढते रह जाओगे। सर, सम्राट सर का अकेले जाना ठीक नहीं है। शेर अकेला ही काफी है, हम अकेले जाएंगे शिकार करने। नहीं सम्राट, तुम्हें हम जाने नहीं देंगे। खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है, जा पकड़ो उसको। नहीं, तुम नहीं जा सकते। नहीं सम्राट। रवि छोड़ो, रवि छोड़ो। सम्राट, रुको सम्राट। सम्राट, बैठ जाओ सब लोग। अब जब तक सम्राट सूरज को लेकर नहीं आता तब तक कोई यहाँ से हिलेगा नहीं। महादेव, हम ऐसे फंसे हैं कि कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। ये सूरज सम्राट जी के साथ क्यों नहीं गया? जरूरत पर साथ छोड़ना आगे सूरज की फितरत में है। रवि, जा और सूरज को पकड़कर मेरे सामने लेके आ। और अब जब तक तारा और सूरज का आमना सामना नहीं होता ना, तब तक तारा इस सारे मंगलसूत्र लटका के